हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मोमेंट्स रोल। तो बच्चों, इधर नानी पालखी वाला ने ये एक आर्टिकल है, जैसे हमने पहले भी आपसे डिस्कस करा था। दिस इज एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन 1994। तो एलिंग प्लैनेट मीन्स अनहेल्दी प्लैनेट। किसने बनाया अनहेल्दी प्लैनेट? को जो है ओवर यूज कर लिया है, एक्सप्लॉइट कर दिया है, क्योंकि हमने अपनी नीड को अपना वांट बना दिया है। जितनी हमें जरूरत है, जितना हमें जो है नीड है, हमने उसको क्या बनाया है, वांट बना दिया है, चाहत बना दी। अब चाहत में क्या होता है बच्चों, वांट में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इसलिए हमने क्या करा, ओवर यूज करा, एक्सप्लॉइट करा। बट हमें क्या, किस पे फोकस करना है? 1994 में एक आर्टिकल्स है, और ग्रीन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1972 में न्यूजीलैंड में स्टार्ट हुआ था। और किस तरह से लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आई थी टू प्रोटेक्ट और टू प्रिजर्व द प्लैनेट। जैसे हम लिविंग हैं, वैसे ही ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनकी भी जो है वाइटल जो है इसेंशियल अपने प्रोसेसेस हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस है, कल मैंने एग्जांपल भी बताया था कि एक पौधा है, अगर सारी पत्तियां हम उसकी तोड़ देंगे तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, हाउ टू प्रिपेयर द फूड, और एक दिन वो मुरझा जाएगा। तो हमें भी क्या करना है, अपने मैकेनिस्टिक व्यू से हमें किसमें चेंज होना है, होलिस्टिक व्यू। होलिस्टिक व्यू मीन्स कि हमारी पृथ्वी है, हमें एक कॉर्नर से उसका रिपेयर नहीं करना है, पूरे चारों तरफ से जो है, फ्रॉम ऑल द कॉर्नर वी हैव टू प्रोटेक्ट इट, प्रिजर्व इट। क्लियर? इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपको ऐसा प्लेनेट चाहिए है बच्चों, या आपको जो है ग्रीन हेल्दी प्लेनेट चाहिए? तो ये आप लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, नानी पालकी वाला 1994 की बात कर रहे हैं। तब से अभी और हमारा जो है प्लानेट, तब लोगों के अंदर अवेयरनेस आई थी, बट तब से अगर हम 2025 में है, अब और ज्यादा वर्स्ट होती जा रही है, क्योंकि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, और कितना डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, या कितना हार्म पहुंचा रहे हैं। जैसे हमने एक पढ़ा था बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं या अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं? तो दोनों डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। एक, हम हार्म पहुंचा के जो है डेवलपमेंट करते हैं, एक करते हैं विदाउट हार्मिंग द प्लैनेट, दैट इज कॉल्ड योर सस्टेनेबल। अनसस्टेनेबल जब हम हार्म पहुंचा के डेवलपमेंट करते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा डेवलपमेंट चाहिए। तो अलग अलग लोगों ने जो है तरीके दिखे, यहाँ पे यूज करे हैं टू अवेयर द पीपल अबाउट द प्लानेट। जैसे हमने लुसाका का पढ़ा था, जाम्बिया का, कि वहां पे एक केस था, बट देयर इज नो एनिमल इनसाइड दैट केस, और ऊपर लिखा था मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ दिस वर्ल्ड। और जब आप, और एक क्या था उसमें, इनसाइड दैट केस देयर इज अ लार्ज मिरर। जब आप अपना जो है इमेज मिरर में देखेंगे, तो इट इज ऑब्वियसली अंडरस्टूड कि कौन है मोस्ट डेंजरस एनिमल, इट मीन्स वी ह्यूमन बींग। क्लियर? तो अलग अलग तरीके जो है, फिर हमने डॉक्टर मायर्स की जो है, उन्होंने बताया था कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, क्या है ये, पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से जेम्स स्पेक्ट ने बोला था, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, कि जो हम पढ़ रहे हैं कि हम वी आर लॉसिंग द फॉरेस्ट एट एन acre a second, but it is close to, but ये close किसके हैं, acre and a half to a second. Article 48A, the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest. And क्या हम अपने लॉज को फॉलो करते हैं, या स्ट्रिक्टली उसको जो है अप्लाई करते हैं? ऑब्वियसली नहीं करते हैं। एंड फोर्थ इन इंडिया, फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे बताया कि जैसे अभी क्या है, कास्टिज्म है, या आपके अनटचेबिलिटी है, या बॉन्डेड लेबर है, ये एबोलिश हो चुकी है, शैल बी एबोलिश, बट स्टिल इट फ्लोरिश shamelessly even after 44 years of the operation of the constitution। तो ये 1994 के टाइम की बात की गई है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे बच्चों, यहाँ पे जो है पार्लियामेंट एस्टिमेट कमिटी हैज हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रोफिक depletion of India's forest over the last 4 decades. Last 4 decades means 1 decade is equal to 10 years. 40 years का डेटा यहाँ पे बता रहे हैं कि कितना जो है इंडिया में
डिप्लीशन हुआ है फॉरेस्ट का। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year। एक साल में हम इंडिया की बात कर रहे हैं बच्चों, जो हमारा रिलायबल डेटा है, ऑफिशियल डेटा है, वी आर लॉसिंग फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर। एक साल में हम 3.7 मिलियन एकर्स जो है फॉरेस्ट को लॉस कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। Large areas officially designated as forest land, और जो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट जो हमें रेस्ट्रिक्टेड है कि ये फॉरेस्ट एरिया है, राइट, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है, और फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। और वो जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी क्या है, जिसको ऑफिशियली जो है फॉरेस्ट एरिया माना गया है, वो भी क्या है, अभी ट्रीलेस है। कैसे हैं? ट्रीलेस। एक्चुअली क्या हो गए हैं, वो भी ट्रीलेस हो गए। क्लियर? द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट is estimated to be about 8 times that the rate indicated by government statistics। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि वो एक्चुअल जो लॉस हो रहा है फॉरेस्ट का, अगर हम उसको सही तरीके से एस्टिमेट करेंगे, is to be 8 times the rate indicated by government statistics। जो गवर्नमेंट का डेटा है, अगर हम उसको देखेंगे तो एक्चुअल में हम 8 टाइम्स, जितना डेटा है उसके 8 टाइम्स वी आर लॉसिंग द फॉरेस्ट इन इंडिया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 3.7 मिलियन तो हमारा किससे पता चल रहा है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक, बट एक्चुअल में इट इज कितना है बच्चों, 8 टाइम्स द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी तेजी से वी आर लॉसिंग आवर फॉरेस्ट। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United States। अब यहाँ पे बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ने एक स्टडी करी, 3 साल की स्टडी थी, जिसमें उन्होंने क्या यूज करा, सैटेलाइट इमेजरी यूज करी, फोटोग्राफ्स, एरियल फोटोग्राफ्स यूज करे, और अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस दे वॉर्न, उन्होंने जो है एक वार्न कराया है दैट द एनवायरमेंट हैज डेटोरेटेड सो बैडली, कि हमने इतना एक्सप्लॉइट करा है, इतना डेटोरेट करा है अपना एनवायरमेंट टू बैडली, दैट इट इज क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 80, कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल जो है कंडीशन बन गई है, या हमने इतना डेट्रॉइट कर दिया, इतना डिस्ट्रॉय कर दिया, रूइन कर दिया अपना एनवायरमेंट, इतना क्रिटिकल है। और उनकी अकॉर्डिंग टू देयर स्टडीज अबाउट 88 कंट्रीज में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करा, और ये जो है दे फाउंड दैट दे सफर, या एनवायरमेंट हैज डेटोरेटेड so badly that it is critical in many of the 88 countries of the world investigated। तो 88 कंट्रीज में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करा थ्रू सैटेलाइट इमेजरीज, एरियल फोटोग्राफ, और बाद में उनका रिजल्ट क्या आया, और उन्होंने वार्न करा कि हमने अपना पर्यावरण जो है एनवायरमेंट बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया। देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, और सबका एक जो है कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट क्या है बच्चों, एक ही पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, दैट इज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। There can be no doubt that the growth world population is one of the strongest factors distorting the future of human society। क्योंकि अगर हम जो है हमारी इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो रही है, तो हमारी बेसिक नीड्स क्या है बच्चों, शेल्टर है, फूड है, और ये हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम आवर प्लैनेट। और उसी को हमने क्या करा है, बहुत ज्यादा डेट्रॉइट कर दिया है, एलिंग हेल्थ बन गई है उसकी। तभी हमारा टाइटल क्या है बच्चों, एलिंग प्लैनेट,
क्योंकि हमने अपनी नीड को क्या बना दिया, अपना वांट बना दिया। हम ये नहीं देखा कि कौन सफर कर रहा है, हमारा प्लैनेट सफर कर रहा है। और अगर हमारा प्लैनेट सफर करेगा, अनहेल्दी रहेगा, तो ऑब्वियसली एक ना एक दिन जो है हम भी उसको सफर करेंगे। तो अभी जो है आप रिजल्ट देख सकते हैं पूरे, अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो इसका इफेक्ट जो है आप इजीली जो है पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, विजुअली आप देख भी सकते हैं। क्लियर बच्चों? क्योंकि नेचर जो है, अगर नेचर को अगर हम छेड़ेंगे तो ऑब्वियसली वो अपना जो है रिवेंज लेती है, राइट? तो हमें अपने प्लैनेट को क्या बनाना है, हेल्दी बनाना है, तो हम भी हेल्दी रहेंगे। तो हमें क्या करना है बच्चों, पॉपुलेशन में कंट्रोल करना। हमें नेचर को भी वैसे ही रिपेयर करना है जैसे एक पेशेंट को हम टाइम टू टाइम मेडिसिन देते हैं, सेम हमें टाइम टू टाइम रिपेयर करना है अपने प्लैनेट को, फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, नॉट फ्रॉम वन कॉर्नर, फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स। इसके लिए आपको क्या करना है, प्लांटेशन करनी है, पॉल्यूशन को रोकना है। तो मेन रीजन क्या है बच्चों, हीलिंग प्लैनेट का, population increase in the population, growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society. It took mankind, अब पहले क्या होता था बच्चों, घर के आगे आंगन होता था कच्चा, राइट? तो सीपेजेस होते थे, अंडरग्राउंड पानी जाता था, राइट? अब क्या है कि सबने क्या कर दिया, सीमेंटेड कर दिया, ये टाइल्स लगा दिए, तो सारा पानी कहाँ जाता है, रोड्स में जाता है। तो जब बारिश होती है तो क्या होता है, ड्रेनेज नहीं है, राइट? तो ये भी एक इफेक्ट है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन, अब यहाँ पे फैक्ट देखो बच्चों, तो सबसे मेन रीजन क्या है, एलिंग प्लैनेट का, हमारे अनहेल्दी प्लैनेट का इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। इट टुक मैनकाइंड, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं नानी पालखी वाला, अब हम 1994 की बात कर रहे हैं और तब से और अब हमारे प्लैनेट को देखेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना चेंज आया है 1994 से 2025 पे। It took mankind more than a million years to reach first billion. अब 1 मिलियन टाइम लगा आपको 1 बिलियन पहुंचने में। अब यहाँ पे सारा डेटा है, यहाँ पे वो आप देखें कि 1 मिलियन ईयर लगा हमें कहाँ पहुंचने में, 1 बिलियन में। That was the world population around the year 1800. ये हम कब की बात करें, 1800 की बात करें, 1800 की, कि 1 मिलियन ईयर्स लगा था 1 बिलियन पहुंचने। अब आगे देखते हैं बच्चों, बाय द ईयर 1900 अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड। अब 1900 में हमारी कितनी पॉपुलेशन होगी, 2 बिलियन एडेड करनी है उसमें, राइट? एंड द 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी पे आते आते हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई बच्चों, एडेड अनदर 3.7 बिलियन। तो आप देख सकते हैं कितना रेपिडली इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, कितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी है, कि 1800 में थी हमारी 1 बिलियन, 1800 में डबल हो गई, ऐड करा हमने, और 20th सेंचुरी में पहुंचते पहुंचते 3.7 बिलियन उसमें और ऐड। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन एस्टिमेटेड कितना हो गया, 5.7 बिलियन। क्लियर? तो 1800 में कितनी थी हमारी, फर्स्ट बिलियन थी, 1 मिलियन, 1 बिलियन, राइट? 1800 में उसमें और ऐड कर दिया हमने, फिर 1900 में सेकेंड बिलियन, और 20th सेंचुरी में पहुंचते पहुंचते कितना हो गया, 3.7 बिलियन। और टोटल कितनी पॉपुलेशन होगी, प्रेजेंट मीन्स नॉट 2025 की बात कर रहे हैं हम, 1994 में व्हेन दिस आर्टिकल वाज पब्लिश्ड, कितना है, 5.7 बिलियन। इट मीन्स every 4 days the world population increases by 1 million. हर 4th डे में
जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है बाय 1 मिलियन, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी रैपिडली इट इंक्रीजेस। और अगर अभी का डेटा देखेंगे तो आपको जो है पता चलेगा कि कितना हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है। पहले चाइना टॉप में था पॉपुलेशन, वहां कंट्रोल हो गया, इंडिया आ गया है टॉप पे। अब आप लोगों को जागरूक होना है बच्चों। इफ यू वांट टू सेव योर, प्रोटेक्ट योर प्लैनेट, तो 4 दिन में every 4 days world population increases by 1 million. Fertility falls as income rises. बर्थ रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, कि जब इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, फर्टिलिटी बर्थ रेट गिरता है। एजुकेशन, इनकम राइजेस, एजुकेशन इज स्प्रेड एंड हेल्थ इंप्रूव्स। तो डेफिनेटली अगर आपकी फर्टिलिटी जो है कम होती है, बर्थ रेट कम होता है, या सपोज एक फैमिली है, फैमिली में 4 मेंबर्स है, तो अगर फादर अर्न करते हैं तो वो डिवाइड कितने में होता है, सब में डिवाइड होता है। अगर वही चीजें, अगर घर में 2 बच्चे हैं या एक है फैमिली मेंबर, तो वो किस में डिवाइड होगा, 8 में डिवाइड होगा। तो अच्छा खाना किसको मिलेगा, न्यूट्रिएंट किसको मिलेगा, बेस्ट एजुकेशन किसको मिलेगी, एक को मिलेगी या 4 को मिलेगी। सपोज प्रॉपर्टी है, एक प्लॉट है, पहले किसका था, एक का था, उनके 4 बेटे थे, तो वो प्रॉपर्टी किसको बटी, 4 को बटी, तो कितना पार्ट मिला, ए स्मॉल पार्ट। अगर 2 बेटे होते तो हाफ हाफ मिलता, एक होता तो इनहेरिट हो जाता, उसी को सक्सेसर होता। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, एजुकेशन स्प्रेड, इनकम भी बढ़ेगी अगर फर्टिलिटी कम होगी, अगर राइट इनकम के सोर्सेस ज्यादा बढ़ेंगे, एजुकेशन, बेटर एजुकेशन मिलेगी, राइट हेल्थ इंप्रूव होगी। आप ध्यान देंगे, हर बच्चे पे ध्यान देंगे, उसके न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देंगे, उसकी हेल्थ पे ध्यान देंगे, उसके एजुकेशन पे ध्यान देंगे। अगर पढ़ा लिखा होगा तो ऑब्वियसली उसके सोर्सेस ऑफ इनकम भी बढ़ेंगे। Thus development is the best contraceptive. But development itself may not be possible if the present increase in number continues. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि thus development is the best contraceptive, कि अगर हमारे डेवलपमेंट होता है, contraceptive means a means to check conception। यहाँ पे बोला है कि फर्टिलिटी फॉल्स होती है, ये होता है, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि डेवलपमेंट इटसेल्फ में नॉट बी पॉसिबल। अगर डेवलपमेंट क्यों नहीं पॉसिबल होगा, इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यू, अगर इसी तरह से इंक्रीज इन पॉपुलेशन होता रहेगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा बच्चों। जैसे अभी मैंने बताया कि एक घर में 4 बेटे हैं तो प्रॉपर्टी किस में डिवाइड होगी, 4 में डिवाइड होगी। अगर 2 बेटे हैं तो 2 में डिवाइड होगी, अगर 4 बेटे हैं तो एक बहुत छोटा सा पोर्शन उसको मिलेगा। या एक अर्निंग फादर अर्न कर रहे हैं और वो डिवाइड कितने में हो रहा है, 4 बच्चे हैं तो ऑब्वियसली 4 में डिवाइड हो रहा है। अगर 2 बच्चे हैं या एक बच्चा है तो डेफिनेटली उसको बेटर एजुकेशन मिलेगी, बेटर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, हेल्थ पे ध्यान देंगे, सब जो है उस पे ध्यान देंगे। तो डेवलपमेंट अगर यही है, डेवलपमेंट इटसेल्फ may not be possible if the present increase in number continues. The rich अब अगर ऐसा होगा बच्चों तो क्या होगा, जो रिच हैं वो और ज्यादा रिचर बन जाएंगे, और ज्यादा अमीर बन जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर एक जो है अवेयरनेस है। रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन, मीन्स बहुत ज्यादा और बच्चे, द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। अगर जो पुअर हैं अमीर क्या होंगे और अमीर बनेंगे, बट जो पुअर हैं उनके बच्चे जो हैं, ज्यादा बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली वो और ज्यादा पुअर होंगे, क्योंकि उनकी जो इनकम है वो सब बढ़ जाएगी बच्चों में। फर्टिलिटी मीन्स बर्थ रेट, स्टार्टिंग मीन्स स्पॉइलिंग, बिगेट मीन्स प्रोड्यूस, कि और बच्चे जो हैं दे प्रोड्यूस, क्योंकि वो क्या है, उतना एजुकेशन में ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनकम में ध्यान नहीं दे रहे हैं, हेल्थ में ध्यान नहीं दे रहे हैं,
तो क्या होगा कि उनकी जो है बच्चे ज्यादा हैं और दैट इज वाई वो क्या है और ज्यादा पुअर बन रहे। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। अब इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके फैमिली में ज्यादा बच्चे हैं तो वो ज्यादा अर्न करेंगे। ये तो नहीं है कि सबको जो है एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है या बहुत अच्छी जॉब मिल रही है। तो इट डजंट मीन मोर वर्कर्स, merely मोर पीपल विदाउट वर्क। और उल्टा क्या होगा बच्चों कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही क्या होगा बच्चों, अनएम्प्लॉयड होंगे। merely मीन्स ओनली मोर पीपल विदाउट वर्क। तो ज्यादा क्या होंगे, लोग ऐसे होंगे जो अनएम्प्लॉयड होंगे। तो हमारे देश में क्या है बच्चों, it is not suggested that human beings be treated like cattle, compulsorily sterilized, but there is no alternative to voluntary family planning without introducing any element of coercion. The choice is really between control of population and perpetuation of poverty. तो दो पॉइंट होते हैं ना बच्चों, अगर इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो रहा है तो दो उसके रिजल्ट निकलते हैं। एक क्या होगा बच्चों, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे अभी हमने पढ़ा कि इट इज नॉट नेसेसरी कि ज्यादा बच्चे हैं तो ज्यादा वर्कर्स हैं, ज्यादा अर्निंग होगी, क्योंकि लोगों का मानना होता है कि ज्यादा मेंबर्स होंगे उतना ज्यादा वो अर्न करेंगे। बट अगर आप कम बच्चे हैं फैमिली में तो आप ज्यादा ध्यान देंगे, उसको बेटर एजुकेशन देंगे, अर्निंग उसकी अच्छी होगी, हेल्थ इश्यू नहीं होगा, राइट। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं बच्चों। मेयरली का मतलब होता है मीन्स ओनली, स्टेलाइज मीन्स मेड इनकेपेबल ऑफ फादरिंग चिल्ड्रन। स्टेलाइज करना, मेड इनकेपेबल ऑफ फादरिंग चिल्ड्रन की और फर्दर उनके बच्चे नहीं होंगे। कोएर्सियन मीन्स यूज ऑफ फोर्स, हम उनको फोर्स भी नहीं कर सकते, लाइक कैटल्स। तो दो ही रिजल्ट निकलेंगे, एक क्या निकलेगा पॉवर्टी और दूसरा क्या निकलेगा आपका अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर बच्चों। तो बच्चों हमने अपने प्लानेट के बारे में पढ़ रहे हैं और आप लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहा होगा कि हम देख रहे हैं डे बाय डे हमारा जो प्लानेट है किस तरह से जो है अनहेल्दी हो रहा है, डिक्लाइंड हो रहा है। क्यों हो रहा है, हम जो है वी ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा जो है क्लाइमेट चेंज हो गया है, या कितनी लैंडस्लाइड हो रही है, या मौसम जो है जब सर्दी होनी है सर्दी नहीं हो रही, बारिश पूरा चेंज हो गया है, इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्यों हो रही है बच्चों, क्योंकि हमने अपने प्रोटेक्ट नहीं करा, प्रिजर्व नहीं करा अपने प्लानेट को। तो आप लोग जो है इस चैप्टर के थ्रू आप भी अवेयर हुए, जागरूक हुए। तो बच्चों आप लोग भी हैं जागरूक हों और दूसरे लोगों को भी अवेयर कराएं अबाउट योर प्लानेट, हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू प्रिजर्व योर planet. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.